जय हिंद जय भारत दोस्तों, न्यूज़ ऑल एरिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश जौनपुर से। आज आप लोगों को बताऊंगा कि कंधार हाईजैक की रियल स्टोरी क्या है। काठमांडू नेपाल से एक फ़्लाइट उड़ती है। एयरपोर्ट का नाम है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली लैंड करने वाली थी, जब वो उड़ी तो उसका अपहरण हो जाता है और एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा इसका अपहरण किया गया था। पर भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश के तुरंत बाद सशस्त्र बंदूकधारियों ने विमान का अपहरण कर लिया था। अमृतसर, लाहौर और दुबई की धरती को छूने के बाद अपहरणकर्ताओं ने विमान को कंधार अफगानिस्तान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। अपहर्ताओं ने 176 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ दिया, लेकिन एक को बुरी तरह चाकू से मारा और कई अन्य को घायल कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में भारत की कम जानकारी ने भारतीय अधिकारियों और अपहर्ताओं के बीच वार्ताओं को मुश्किल बना दिया। तालिबान ने भारतीय विशेष सैन्य बलों द्वारा विमान पर धावा बोलने से रोकने की कोशिश में अपने सशस्त्र लड़ाकों को अपहरित विमान के पास तैनात कर दिया। अपहरण का यह सिलसिला 7 दिनों तक चलता और भारत द्वारा 3 इस्लामी आतंकवादियों मुश्ताक अहमद अजगर, अहमद उमर सईद शेख, उसका दूसरा नाम भी बताया जाता है मौलाना मसूद अजहर, जिसने बाद में जैसे मोहम्मद की स्थापना की, को रिहा करने के बाद समाप्त हुआ। भारतीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपहर्ताओं, अल-कायदा और तालिबान के बीच प्रामाणिक संबंध होने की रिपोर्ट दी। 5 अपहरणकर्ताओं और 3 रिहा किए गए आतंकवादियों को तालिबान द्वारा एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया। तालिबान द्वारा संदिग्ध भूमिका निभाए जाने की व्यापक रूप से निंदा की गई थी और इसके बाद यह भारत एवं तालिबान के बीच संबंधों की समाप्ति का कारण बना। विमान में 178 यात्री सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय नागरिक थे जो नेपाल में छुट्टी बिताने के बाद भारत वापस आ रहे थे। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 1814 का अपहरण शुक्रवार 24 दिसंबर 1999 को भारतीय समय अनुसार लगभग 5:30 पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ देर बाद कर लिया गया था। भारत सरकार के अनुसार अपहरणकर्ताओं की पहचान इस प्रकार थी: इब्राहिम अतहर, बहावलपुर पाकिस्तान; शाहिद अख्तर सईद, कराची पाकिस्तान; सन्नी अहमद काजी, कराची पाकिस्तान; मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची पाकिस्तान; शकीर सुक्कूर, पाकिस्तान। IC 814 पर मौजूद मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा ने बाद में बताया कि एक नकाबपोश चश्माधारी आदमी ने विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और कप्तान देवी शरण को पश्चिम की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया था। देवी शरण उस समय कप्तान थे और अनिल शर्मा मुख्य अटेंडेंट थे फ्लाइट के। अपहर्ता चाहते थे कि कप्तान शरण विमान को लखनऊ के ऊपर से होते हुए लाहौर की ओर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे आतंकवादियों के साथ संबंध जोड़े जाने के प्रति सचेत थे। इसके अलावा ईंधन भी पर्याप्त नहीं था। कप्तान शरण ने अपहर्ताओं से कहा कि उन्हें अमृतसर भारत में उतरना होगा क्योंकि फ्यूल कम है।
अमृतसर में कप्तान शरण ने विमान में दोबारा ईंधन भरने का अनुरोध किया। हालांकि दिल्ली में आपदा प्रबंधन समूह ने अमृतसर हवाई अड्डे के अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया कि विमान स्थिर था। जहां पंजाब पुलिस के सशस्त्र कर्मी इस कोशिश के लिए पहले से मौजूद थे, उन्हें नई दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिली थी। अंततः एक ईंधन टैंकर भेजा गया और विमान तक पहुंच को बंद कर देने का निर्देश दिया। जैसे ही टैंकर विमान की ओर भागा, हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट को धीमा करने का रेडियो संदेश भेजा और टैंकर तुरंत रुक गया। इस तरह अचानक रुक जाने से अपहर्ताओं का संदेह बढ़ गया और उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से मंजूरी के बिना विमान को तुरंत वहां से दूर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। टैंकर विमान से कुछ ही फीट की दूरी पर रह गया था, जिसके बाद अत्यंत न्यूनतम ईंधन स्तर के कारण विमान ने लाहौर पाकिस्तान में आपात लैंडिंग का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने इस डर से अनुरोध को ठुकरा दिया कि आतंकवादियों के साथ उनके देश का नाम जोड़ा जा सकता था। पाकिस्तान ने अपनी हवाई यातायात सेवाओं को भी बंद कर दिया। इस प्रकार इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के लिए समूचे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो गया और लाहौर हवाई अड्डे पर सभी लाइटें बंद कर दी गई। एटीसी से कोई भी मदद नहीं मिलने से कप्तान शरण ने अपनी दृश्यात्मक प्रेरणा पर भरोसा किया। मतलब उन्होंने जो दृश्य देखा और अपने मन में विचार किया, उस पर भरोसा किया कि मैं जहां लैंडिंग करूंगा वो सही जगह करूंगा। एटीसी से कोई भी मदद नहीं मिलने और उतरना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने एक रनवे सोचा था। बाद में पाया कि यह केवल एक अच्छी रोशनी वाली सड़क थी और फिर समय पर विमान को उड़ा ले गए, क्योंकि सड़क पर उतार देते तो कोई भी गाड़ी आकर टक्कर मार सकती थी। यह समझ लेने के बाद कि विमान के लिए एकमात्र अन्य विकल्प जमीन पर धराशायी कर देना ही शेष बचा था, लाहौर हवाई अड्डे ने अपनी लाइटें ऑन कर दी। पाकिस्तान के जो लाहौर हवाई अड्डे के कर्मचारी थे, उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये फ़्लाइट जो है वाकई इसमें ईंधन नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने एयरपोर्ट की लाइटें ऑन कर दी ताकि जो है फ़्लाइट क्रैश ना करे, आराम से लैंड कर सके। और विमान को उतरने की अनुमति दे दी। लाहौर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने विमान में ईंधन भरा और वहां पर उनको ईंधन भी मिल गया और भारतीय मानक समय 22:32 यानी कि 10:32 रात के इसे लाहौर छोड़ने के लिए अनुमति दे दी कि आप यहाँ से निकल जाओ ताकि हमारा नाम इसमें न आए अपहरण में। इसके अलावा पाकिस्तानी अधिकारियों ने यात्रियों में से कुछ महिलाओं और बच्चों को उतार देने की IC 814 के पायलट के अनुरोध को ठुकरा दिया। पायलट ने कहा कि कुछ महिलाएं और बच्चे हैं जो परेशान हो जाएंगे, इसलिए इनको यहाँ उतार देते हैं। तो लाहौर के एयरपोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मना कर दिया साफ साफ कि नहीं, आप यहाँ नहीं उतार सकते। विमान ने दुबई के लिए उड़ान भरी, जहां बदनसीब विमान में सवार 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया। अपहर्ताओं ने बुरी तरह से घायल 25 वर्षीय भारतीय पुरुष रिपन कात्याल को भी छोड़ दिया, जिस पर अपहर्ताओं ने कई बार चाकू से वार किया था। बाद में रिपन ने अपनी चोटों के आगे घुटने टेक दिए और अपहरण का एकमात्र मृतक व्यक्ति बन गया। इन यात्रियों को छोड़े जाने के फौरन बाद अपहृत विमान कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। कंधार में विमान के उतरने के बाद तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की एक कोशिश में भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अपहर्ताओं एवं भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की सहमति दे दी। चूँकि भारत ने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी, इसने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेजा। तालिबान हुकूमत के साथ भारत के पूर्व संपर्क न होने के कारण बातचीत की प्रक्रिया जटिल हो गई थी। हालांकि तालिबान का इरादा
तब संदेह के दायरे में आ गया जब इसके सशस्त्र लड़ाकों ने अपहृत विमान को घेर लिया। तालिबान का कहना था कि सैन्य बलों को अपहर्ताओं द्वारा बंधकों को मारने या घायल करने से रोकने के प्रयास में तैनात किया गया था, लेकिन कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा अपहर्ताओं के खिलाफ भारतीय सैन्य ऑपरेशन को रोकने के लिए किया गया था। अपहर्ताओं ने शुरू में भारतीय जेलों में कैद 35 इस्लामी उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद की मांग की थी। 35 इस्लामी उग्रवादी और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लेकिन भारतीय वार्ताकार उनकी मांग को 3 कैदियों की रिहाई तक कम करने के लिए अपहर्ताओं को मनाने में कामयाब रहे। ये कैदी थे मौलाना मसूद अजहर। सन 2000 में जैसे मोहम्मद का गठन किया था, जिसे 2001 में भारतीय संसद पर हमले में तथाकथित भूमिका से कुख्याति हासिल हुई थी। अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद अजगर, ये तीनों को छोड़ने के लिए भारतीय सरकार जो है घुटने टेक देती है। 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के छोड़े गए बंधकों ने एक विशेष विमान पर वापस भारत के लिए उड़ान भरी। तो ये जो है पूरी स्टोरी है कंधार हाईजैक की, आप लोगों ने सुना। और अभी क्या है कि विवाद हो गया है। अनुभव सिन्हा डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, वो एक वेब सीरीज लॉन्च किए हैं नेटफ्लिक्स पर, द कंधार हाईजैक। तो उसमें उन्होंने जो अपहरणकर्ता थे उनके नाम को शंकर और भोले के नाम से पुकारा है सीन में, तो जिस पे विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है, सेंसर से अनुरोध किया है कि इस सीन को काटा जाए। तीनों आतंकवादियों के कंधार में उतरने के बाद विमान पर सवार बंधकों को रिहा कर दिया गया था। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।